नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूरे देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार बिहार में इस साल स्वतंत्रता दिवस की धूम मची हुई है और हर जिले के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हो रहे हैं, झंडोत्तोलन कर रहे हैं और साल भर सरकार की जो उपलब्धियां रही है उससे लोगों को अवगत भी करा रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतास के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी अपने ज़िले में पहुंचे हुए हैं, रोहतास पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने झंडा फहराया और आम लोगों से मुखातिब हुए, बातचीत भी की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के फजलगंज स्थित न्यू स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और रोहतास जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी ने, आप सुनिए। प्यारे रोहतास वासियों, आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी परम आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी, रोहतास जिले के सभी पदाधिकारीगण, विद्वान अधिवक्तागण, स्वतंत्रता दिवस परेड में भाग ले रहे हमारे वीर जवानों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, युवा साथियों तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। आज का दिन केवल उत्सव का दिन नहीं है, यह राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को स्मरण करने, स्वतंत्रता के मूल्यों को समझने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर, विकसित और आत्मनिर्भर भारत तथा बिहार बनाने के संकल्प को दोहराने का दिन है। स्वतंत्रता हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुई है। असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अदम्य साहस, त्याग और देशभक्ति के बल पर विदेशी दासता से देश को मुक्ति दिलाई है। आज हम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। साथ ही भारत माता के उन वीर सपूतों को भी कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। उनके त्याग के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुकरण करने का संकल्प लेते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं गणतंत्र भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के प्रति भी सदा सुमन अर्पित करता हूँ। आज के दिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता के मसीहा लोक नायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे राष्ट्र निर्माताओं को भी नमन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज हमारा बिहार नवनिर्माण की ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारा रोहतास जिला भी चतुर्दिक विकास की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार का लक्ष्य है केवल योजनाओं बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक सही समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। यही जनता की अपनी सरकार के वास्तविक अर्थ है। प्यारे भाइयों और बहनों, रोहतास केवल अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह विकास की अपार संभावनाओं वाला जिला भी है, जहां के लोग परिश्रमी, उत्साही और अपनी गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखने वाले हैं। यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। मनोहर पहाड़, मनोरम झरने, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल, ये सभी रोहतास की विशिष्ट पहचान है। रोहतास के प्रत्येक कोने में प्रतिभा मौजूद है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सेना अथवा सशस्त्र बलों का क्षेत्र हो या उद्यमिता का। रोहतास वासियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है तथा राज्य और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा दायित्व है कि इस प्रतिभा को अवसर मिले,
रोहतास की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिले और जिला के विकास की क्षमता को पूरी तरह सामने लाया जाए। इसी दृष्टि से पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना को एक दूसरे से जोड़कर विकास की नई संभावनाएं तैयार की जा रही है। किसी भी सरकार की सफलता केवल सरकारी आंकड़ों से तय नहीं होती है। सरकार की सफलता तब होती है जब आम नागरिक महसूस करे कि सरकार उसके साथ है और उसकी बात सुनती है। रोहतास जिले में कानून व्यवस्था के संधारण, यातायात को सुगम बनाने तथा विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आप सभी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा एवं आयुष्मान कार्ड, सरकारी अस्पतालों में 24/7 चिकित्सा सुविधाएं, साक्षरता, सांस्कृतिक विरासत, उत्सव, इको टूरिज्म, कानून व्यवस्था तथा जल कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला प्रशासन ने जन सहयोग के साथ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राजस्व विभाग द्वारा अभियान बसेरा 2 योजना के अंतर्गत कुल 866 लाभुकों को भूमि बंदोबस्ती की गई है। वित्तीय वर्ष 26-27 में रोहतास जिलों में भू लगान, शेष अनुवित सहित 1,19,38,070 रुपए की वसूली की गई है। पंचायत सरकार भवन, स्वास्थ्य केंद्र, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, विद्यालय, विद्युत उपकेंद्र, पैक्स, छात्रावास, थाना, विवाह मंडप, सम्राट अशोक भवन आदि के निर्माण के लिए जिलों में कुल 194 योजनाओं के लिए भूमि का स्थानांतरण किया गया है। गुप्ता धाम एवं मां तारा चंडी भवानी के विकास के लिए सरकारी भूमि का स्थानांतरण किया गया है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं रोजगार सृजन के लिए डेहरी अंचल में 77.81 एकड़ भूमि की स्वीकृति दी गई है। शिवसागर अंचल में 492.85 एकड़ तथा तिलोकी अंचल में 1041.84 एकड़ भूमि का चयन कर उद्योग विभाग बिहार पटना को भेजा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर्यटन हाट के विकास के लिए डेहरी अंचल के इंद्रपुरी में 10 एकड़ भूमि का चयन किया गया है और पर्यटन हाट का विकास किया जा रहा है। यह केवल भूमि और भवन की योजना नहीं है, यह आने वाले समय में रोजगार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को ताकत और मजबूती की दिशा में मजबूत कदम है। अगर खाद्य सुरक्षा की बात करें तो यह मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेवारी मेरे पास है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत रोहतास जिले में पूर्व से चयनित परिवारों अर्थात PHH कार्डधारियों की कुल संख्या 3,76,092 है तथा परिवारों की कुल सदस्यों की संख्या 17,42,048 है। वर्तमान में NFC अंतर्गत प्रत्येक लाभुक सदस्यों को निःशुल्क 2 किलोग्राम गेहूं, 3 किलोग्राम चावल अर्थात 5 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। साथ ही ई श्रम पोर्टल पर निबंधित असंगठित क्षेत्र प्रवासी श्रमिकों को चिन्हित कर कुल 18,243 पात्र लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत किया गया है। हमारा स्पष्ट संकल्प है, अन्न केवल गोदाम में नहीं, जरूरतमंदों के घर तक पहुंचना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार की विकास नीति का केंद्र किसान, गरीब, महिला और युवा और गांव है। हमारा प्रयास है विकास का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति पर पहुंचे और हर नागरिक महसूस करे यह उसकी अपनी सरकार है। किसानों के हित में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 42,815 निबंधित किसानों के माध्यम से लगभग 3,28,965.82 धान की अधिप्राप्ति की गई है। पैक्स एवं व्यापार मंडलों तो आपने तस्वीरें भी देखी, रोहतास जिला मुख्यालय की तस्वीरें थी। डॉक्टर अशोक चौधरी वहां के प्रभारी मंत्री बनाए गए थे और अपने ज़िले में पहुंचे हुए हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए, उसे सेलिब्रेट करने के लिए। और इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार की उपलब्धियां आम लोगों के सामने रखी कि साल भर में क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या काम किए गए हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने आम जनता के सामने रखी है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।